सो लर्निंग आउटकम कम्युनिकेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? हाउ टू टॉक टू सबऑर्डिनेट्स। हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने किया था हाउ टू ग्रीट। ठीक है, अब हम ऑफिस में जा चुके हैं और हमने अपने जूनियर से, सबऑर्डिनेट से बात कर ली। तो हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ का याद रखना है? सबऑर्डिनेट मीन्स आप सीनियर हो और दूसरा जूनियर है। तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन बेटर होगी। देखिए, ये टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन में इसलिए है कि अगर हमारे सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेशन मीन्स हमारी बातचीत अगर उनसे अच्छी नहीं होगी तो क्या ऑफिस में जो काम है वो सही तरीके से हो सकता है? नहीं हो सकता। हमेशा टेंशन रहेगी, हमेशा लड़ाई का माहौल रहेगा। तो ये जूनियर का काम नहीं है कि कम्युनिकेशन ठीक करे, ये सीनियर का एक रोल है कि वो जूनियर्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन का तालमेल अच्छा बनाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या करें, उसमें ऑथर ने क्या लिखा है। ऑथर कह रहा है कि पहली चीज क्या है? ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब क्या है? मजाक। अब ये नहीं है कि सीनियर जो है वो जाके मजाक ही करता रहे, बट ह्यूमर का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ये पता ही है कि सीनियर और जूनियर में जो कम्युनिकेशन रहती है वो ज्यादातर क्या रहती है? फॉर्मल। जो जूनियर है वो हमेशा डरता है सीनियर से कुछ बात करते हुए कि कहीं सीनियर को कुछ चीज का गुस्सा न लग जाए। ठीक है, तो टेंशन का माहौल ना बने, तो इसलिए जो सीनियर है उसे कोशिश करनी चाहिए कि ह्यूमर का यूज करे जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है। अब ह्यूमर का मतलब ये नहीं है कि हंसता रहे वो, ठीक है, बट ह्यूमर का मतलब ये है कि जब भी वो एक कॉन्फ्रेंस में या किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसे लाइट एंडेड रखें। लाइट एंडेड रखने का मतलब अगर सख्ती का माहौल होगा कि हाँ जी मैं तो हिटलर हूँ, आपने गलत जवाब दिया तो गोली मार दो, ऐसा चीज नहीं है। तो हमने हमेशा ह्यूमर का यूज इसलिए करना है ताकि हमारी जो कन्वर्सेशन है वो लाइट एंडेड रहे। ओके, सो दिस इज अबाउट यूज ऑफ ह्यूमर। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये हम आगे भी करते रहेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट इज क्लोज एंडेड, अदर इज ओपन एंडेड। तो मैं हल्का सा ब्रीफ करता हूँ। क्लोज एंडेड क्या है? मैं आपको अगर पूछता हूँ सीधा कि आरती आपने आज खाना खाया? आरती जो मैंने आपको लेसन दिया था वो आपने पढ़ा? तो दिस इज व्हाट क्लोज एंडेड। तो इसमें क्या होगा? आरती कहेगी हाँ सर मैंने खाना खाया, हाँ सर या नहीं सर मैंने लेक्चर नहीं पढ़ा। ठीक है, बट अगर मैं उसे ये पूछता हूँ इसी क्वेश्चन को कि आरती आपने जब कल टॉपिक पढ़ा था तो उसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई वो मुझे बताओ, तो ये क्या हाँ या ना में खत्म हो सकता है क्वेश्चन? नहीं। तो इसका हमेशा जवाब ओपन एंडेड होगा, मींस आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दोगे। तो ये भी एक सीनियर का काम है कि वो जूनियर से जब क्वेश्चनियर कर रहा है, कुछ बातचीत कर रहा है, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मत रखे। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में हूँ, मैंने कोई प्लान बनाया कि हमारा ये पेन बिक नहीं रहा, तो कोई आइडियाज दो, ये इस पेन को कैसे बेचें, या हमने इस पेन का कलर चेंज करना है तो आप लोग कुछ आइडियाज दो कि हम इस पेन का कलर क्या रखें या इसकी एडवर्टाइजिंग कैसे रखें। तो इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, आप इसका जवाब क्या दोगे? ओपन एंडेड। तो एम्प्लॉइज से जो सीनियर है वो कोशिश करे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से आप लोग कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मुझे फीडबैक चाहिए और मैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका जवाब क्या होगा? हाँ सर, ना सर, हमें वो नहीं चाहिए। तो सेकंड, सीनियर का ट्राई क्या होना चाहिए कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्लियर है चीज? थर्ड इज ब्रिंग अदर्स इनटू द कन्वर्सेशन। अब होकर क्या रहा है कि हम ऑफिस में हैं, सीनियर जूनियर की कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लासरूम में भी हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ही बच्चे से सवाल पूछता रहूं तो उसे लगेगा ना कि मेरी इंटेरोगेशन हो रही है, सर मुझे पूछी जा रही है। बट अगर मैं आप सभी को इन्वॉल्व करके रखूंगा तो वो सिचुएशन, जो टेंस का माहौल है वो डिफ्यूज हो सकता है। अगर मैं फॉर सपोज आपसे कुछ पूछता हूँ कि इस साल हमारी जो सेल्स है वो बहुत खराब गई, ठीक है, या हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो गलत गई, तो राधा बताओ उसमें क्या गलत था, क्या ठीक करें। अब अगर मैं बार बार राधा से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो राधा को ये लगेगा कि मेरे से कोई गलती हुई है,
तो वो टेंशन में आएगी। बट अगर मैं आप सभी को इन्वॉल्व करके रखूं, कभी राधा से क्वेश्चन पूछूं, कभी मीनाक्षी से पूछूं, कभी बलविंदर से पूछूं, कभी यशिका से पूछूं, तो उससे क्या लगेगा, मैं सभी को कॉन्वर्सेशन में लेके आ रहा हूं। तो सभी को अगर कॉन्वर्सेशन में लेके आएंगे तो थॉट प्रोसेस जो है वो ज्यादा बेटर होगा, टेंशन का माहौल कम होगा। तो यही एक सीनियर का काम है कि अगर वो टेंशन का माहौल ज्यादा रखेगा अपने चैम्बर में, अपनी मीटिंग में, तो जो ओपन व्यूज आते हैं वो नहीं आएंगे। तो हमें सभी की कोशिश करनी चाहिए कि अगर मीटिंग कर रहे हैं तो सभी की कन्वर्सेशन, सभी के व्यूज लिए जाए। लास्ट, लेट द लिटिल स्टफ स्लाइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल स्टफ स्लाइड का मतलब क्या है कि अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कोई चीज अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे हमें नुकसान नहीं हो सकता। जैसे हम क्लासरूम में अगर कुछ कर रहे होते हैं तो अंशु बीच में हंसने लग जाती है, कई बार कुछ बोल देती है, ओके। अगर मैं उसे बहुत सख्ती से ले लूं और अंशु को डांट दूं, क्या कर रही है, चुप नहीं होके बैठा जाता, तो क्या उससे आप लोगों को सभी को डर लगेगा ना? तो क्या टेंशन के माहौल में हम अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं? तो लेट द लिटिल स्टफ स्लाइड का मतलब ये है कि जो चीजें जरूरी नहीं है इतनी, हम उसे इग्नोर भी कर दें। जो चीजें जरूरी नहीं है उसे सीनियर इग्नोर कर दे और अपना फोकस रखे किस चीजों पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग रिटन लेट द लिटिल स्टफ स्लाइड। जो छोटी छोटी बातें हैं उन पे गौर ना करके मेजर चीजों पे गौर किया जाए, तभी हम कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन बेटर रख सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो हमने 4 पॉइंट्स लिए थे। फर्स्ट किया था ह्यूमर, ठीक है, कि अपनी कन्वर्सेशन में हम ह्यूमर का यूज करते रहे सो दैट कि हमारा एम्प्लॉयज के साथ अच्छा कन्वर्सेशन आए। ये ज्यादातर तब होता है जब, ज्यादातर ये जहाँ पे ऑथर में भी लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि जब मैं पहली बार जाके अपने एम्प्लॉय से मिलता था, ठीक है, तो मैं अपनी कन्वर्सेशन हमेशा लाइट रखता था, ठीक है। दूसरी चीज, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कि हम जब भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मत पूछे अपने जूनियर से, हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे, विच एनहांसेस आवर कम्युनिकेशन। थर्ड, ब्रिंग अदर्स इनटू द कन्वर्सेशन, कि हम जो बाकी लोग हैं उनको भी कन्वर्सेशन में लेके आए, सो दैट कि सभी की कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी आए। एंड फोर्थ लास्ट वन इज लेट द लिटिल स्टफ स्लाइड, कि जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है उस पर गौर करने की जरूरत नहीं है, उन चीजों पे गौर किया जाए जिनकी कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस है। क्लियर? सो विद दिस आवर टॉपिक ऑफ हाउ टू टॉक टू सबऑर्डिनेट्स इज ओवर। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।